प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज की सुबह का फिर से सलाम। गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं आज की इस प्रार्थना और वचन की सेवकाई में। आज का खुदावन का वचन हम नीति वचन उसका 24 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। आइए देखें खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 18। कल हमने जाना था जब उसने कहा था कि जब तेरा शत्रु गिरे तब तो उसकी हंसी ना करना, उसके ऊपर हंसना नहीं, ठोकर खाए तो मगन नहीं होना। उसके आगे की बात बताना चाहता हूं क्यों खुदा का कलाम या एक ये बुद्धिमान जन जिसका नाम सोलोमन है, सुलेमान है, क्यों मुझे और आपको सिखा रहा है। कहने लगा 18वीं आयत में, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर आप प्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा इसे देख के आप प्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। Lest the Lord see it and it displease him and he turn away his wrath from him। क्या कभी मैंने और आपने ध्यान दिया जब मैं और आप अपने शत्रु का मजाक उड़ाते हैं कि वो गिर गया और देखो क्या हुआ उसके साथ, हम बड़े खुश होते हैं, मगन होते हैं। हाँ, परमेश्वर उसका न्याय चुका रहा है, परमेश्वर उसको दे रहा है, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता, जैसे मैंने आपसे कल बताया था, कि हमारा स्वभाव बदले। क्योंकि जब मैं और आप ऐसा करने लगते हैं तो खुदाबाप अपने क्रोध को उसके ऊपर से फिर हटा लेता है। क्योंकि मेरे और आपका चरित्र, मेरे और आपका स्वभाव, मेरे और आपका ये तरीका परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जब खुदाबाप उसका न्याय चुका रहा हो, जब खुदाबाप उसे सजा दे रहा हो, तो मुझे और आपको मगन नहीं होना है। हम ये जानते हैं कि ये क्यों खुदाबाप कर रहा है, उनकी गलती के कारण, पर मुझे और आपको अपना पवित्र स्वभाव बना के रखना है। खुदाबाप अपने आप न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, खुदाबाप अपने कार्य करने वाला परमेश्वर है, पर वो चाहता है मैं और आप उसके स्वभाव में चलते रहें और बढ़ते रहें, और खुदाबाप मेरे और आपके शत्रुओं को गिराता रहेगा। पर यदि मैं और आप इस वचन को नहीं मानेंगे तो खुदावन का क्रोध हमारे और आपके शत्रु के ऊपर से हट जाएगा। आइए खुदाबाप से कहें, खुदाबाप हमें तौफीक दे कि जब कभी ऐसा हो तो हम भावनाओं में या इमोशंस में बहकर ये वाले काम ना करें, पर आज जो तेरे वचन ने हमें शिक्षा दी है हम उसका पालन करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए, और हम चाहते हैं प्रभु आपका ये कलाम जो आपने आज हमें सिखाया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में घर करे और हम इसे स्मरण रखें। प्रभु, जब कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने हो तो उस समय हमें ये कार्य करने से रोक देना। किसी का ठट्टा ना उड़ाएं, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी इस बात से अप्रसन्न हो और अपना क्रोध शत्रु पर से हटा लें। पर प्रभु, हम हर समय अपने आप को आपके आगे दीनता से रखते रहें। आपके वचन के लिए प्रभु, और इन सब लोगों के लिए प्रभु, इन सब भाई बहनों के लिए जो ज्वाइन हो रहे हैं इस प्रार्थना में, आपके कल्याण को मांग लेता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए ए हमारे बाप की दुआ में हम शामिल हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।